नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर भी है, यानी आपको सही सही अपने जन्म तिथि की जानकारी नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले लेटर से अपने भविष्य के बारे में, आने वाले नए साल के बारे में जान सकते हैं। अगर आपका नाम भी लेटर से शुरू होता है, तो आज हम आपको बता दें कि अगर हम न्यूमरोलॉजी की माने तो भी लेटर छठे नंबर पे आता है, यानी आपका अंक 6 है। और ज्योतिष में अंक 6 शुक्र का होता है और वृषभ राशि के अधीन आता है भी नाम वाले, यानी अगर आपका नाम भी है तो आप वृषभ राशि में आते हैं। वैसे जन्म कुंडली और नाम दोनों ही अलग होते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे आपके लिए ये आने वाला 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। चलिए जानते हैं। आपके करियर व्यवसाय से शुरुआत करते हैं। तो भी नाम वालों, आप नए साल की बात करें तो अपने करियर के मामलों में थोड़ा सावधानी आपको रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए आपसे, जो कि आपके काम में, करियर में थोड़ी परेशानी देगा। इसलिए संभल कर रहिए और कार्य क्षेत्र में किसी से भी गलत व्यवहार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी को पसंद भी करते हैं तो यह बात लोगों के सामने प्रकट तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका ऊपर कलंक यानी मानहानि जैसी चीज़ें हो सकती है। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो मई जून का जो महीना है ना, ये 2 महीना आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि ये महीने आपके जीवन में तनाव बढ़ा रहे हैं। और जून के महीने तक आपको संभल के रहना है, लेकिन जुलाई अगस्त का महीना जीवन में ज़्यादा खुशियाँ लाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यापारी हैं, शुरुआत में कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, थोड़े संभल कर आगे बढ़ें। लेकिन फरवरी से लेकर जुलाई तक का वक्त आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे आपको लाभ ही देंगे। कहने का मतलब जनवरी के महीने में कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें और इस महीने को आप शांति के साथ शांत होकर गुजारें। अब देखिए, मेहनत से आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपको थोड़ा संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी समस्या हो। अब जीवन साथी और आपके बीच थोड़ी बहुत सामंजस्य का अभाव दिखता है। ऊपर से राहु भी लग्न में बैठे हुए हैं, तो मनमुटाव तो है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव है, रिश्ते थोड़े कमजोर हैं। तो आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, शांति बनाए रखना है। जीवन साथी के साथ रिश्ते को संभालने की आवश्यकता है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो घर के बड़े बुजुर्गों का आप सलाह लें, रिश्तों को संभालें। तो जो समस्याएं हैं, जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होंगी और संबंध भी बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करें अगर, तो देखिए जो जुलाई अगस्त से आपका समय अच्छा है, तो इसमें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। घर में कोई शुभ मंगल कार्य होंगे, अपना मकान, भूमि, भवन का सुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर शनिदेव चूंकि आपके भाग्य भाव में है, हालांकि अप्रैल में यहाँ से दसम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर से थोड़ा सा आपको शांत होकर ही रहना है। और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम में जप कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो देखिए, आपके लिए बढ़िया है, लेकिन सतर्क रहिएगा पढ़ाई को लेकर। छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर उसको रास्ते में ना आने दें। हालांकि मई के महीने से आपकी पढ़ाई के लाभ भी आपको मिलेंगे। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। और आपके जो सीनियर हैं, गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिलता जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने के। मेहनत से आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उत्तम वक्त है, सफलता मिलने के योग है। रिश्तों की बात करते हैं, खासकर आपके प्रेम जीवन की। शुरुआत सामान्य है, लेकिन रिश्तों के प्रति आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। आपको लगेगा जैसे आप दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, पर यहाँ पर धीरे धीरे रिश्ते बेहतर होंगे। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ भी लेकर आएगा, तो अपने व्यवहार को सकारात्मक रखिए। छोटी छोटी बातों का मीन नेक ना निकालें। धैर्यपूर्वक अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, तो चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगी। राहु लग्न में है, वैसे भी थोड़ा सा टेंशन है, तो थोड़े से संबंध को बेहतर करने का आपको भी प्रयास करना है। धन की बात करते हैं। 2022 में शुरुआत में खर्चे बढ़े हुए हैं और खर्चों पर कंट्रोल करना है। इस वर्ष आपको थोड़ा बचत ही करना होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना फिर आपको परेशानी में डालेगा। और जब आप चाहेंगे पैसे की आवश्यकता होगी तब नहीं मिलेगी। इसलिए खर्च पर कंट्रोल करें। और इस वर्ष शुरुआत से ही आपको अगर संभाल के चलते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 2022 में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है।
कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए, आप बीमार ना हो जाए, क्योंकि शल्य चिकित्सा जैसी चीज़ें हो रही है, यानी ऑपरेशन। तो वाहन तो सावधानी से ही चलाइएगा, संभव हो तो यात्रा कम कीजिए। और अगर बहुत ज़रूरी है यात्रा करना तो हनुमान चालीसा पढ़कर करें, तो उससे आपको राहत मिलेगी। पेट वगैरह की समस्या भी है तो थोड़ा सा इसको भी संभालिएगा, आप ध्यान रखें। शुरुआत से ही आप अपने ऊपर ध्यान दें और जो हनुमान जी हैं, शनिदेव हैं, उनके शरण में रहें। हालांकि शुक्र सब कुछ देने को तैयार है, आपके राशि के स्वामी भी शुक्र है, तो शुक्र का मंत्र जप कर सकते हैं, आपको शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होता रहेगा। मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। और इस मंत्र का जप आप कब करेंगे? भोर के समय, यानी सुबह 4-5 बजे करीब, या फिर रात सोने के पहले आधी रात में। शुक्र का मंत्र इसी तरह से जपा जाता है, तब जाकर आपको उसके बेनिफिट पूर्णतया प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं अब आपके बारे में 2 शब्द। जो भी नाम वाले होते हैं ना, बड़े ही ऊर्जावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आज़ाद ख्यालों वाले होते हैं और इन्हें आज़ादी पसंद होती है। ये किसी के अधीन रहना, ज़्यादा हर समय टोका टोकी करना, ये इन्हें पसंद नहीं है। दिल के बड़े साफ होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, हमेशा ही हर किसी को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होते। हालांकि अपनी बातों का जादू चलाकर ये कोई भी काम करवा सकते हैं, इस मामले में पारंगत होते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते हैं। तो ये तो इनकी खूबी है और इसी खूबी के कारण ये हमेशा ही छाए रहते हैं। इनकी जो सपने हैं, इनकी जो चाहत है, किसी से शेयर नहीं करते और अपने काम पे हमेशा ही फोकस करते हैं। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो जीवन में इसको कहीं ना कहीं सफलता दिला ही देता है। दिल के साफ होते हैं, दिल में कोई मैल नहीं होता और हमेशा ही लोगों का भी रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। हालांकि आम तौर पर इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया होता है और इन्हें जीवन में किसी चीज़ को लेकर कोई खास टेंशन तो नहीं होता, लेकिन जल्दी ही किसी एक चीज़ से ये ऊब जाते हैं, ये इनकी निगेटिव पॉइंट है। वैसे इनको अगर हम प्यार की बात करें तो इनके लिए प्रेम करने वाले होते तो हैं, पर इनके लिए कोई खास जैसे होता है, प्रेम का मतलब इनके लिए ममता होता है, केयर करना होता है। बहुत ही इज्जत पैसा सब कुछ कमाते हैं, हालांकि धीरे धीरे ही सही, रुक रुक कर ही सही, पर अस्थायी तौर पर बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। थोड़े जिद्दी होते हैं, कभी कभी जिद्द में आकर इनका नुकसान भी हो जाता है, पर अपने दम पर आगे बढ़ने वाले और जिनके भी नज़दीक होते हैं उनके दिल में समाते हैं, दिल में रहते हैं, तरक्की करने वाले होते हैं। हालांकि सामाजिक जीवन में कोई खास रुचि नहीं होती, जिसके कारण हमेशा ही लोग इनकी आलोचनाएं भी करते हैं, पर ये लोगों की परवाह नहीं करते। इनकी एक अलग दुनिया होती है जिसमें ये मस्त रहते हैं। फिलहाल विदा।